हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधिस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि तारा सोच रही होती है तो ये काम नहीं कर पाई तारा। अब क्या बोलेगी उस गुरुजी और लीडर को। वो तेरी मदद नहीं करेंगे। कलावती से जीत पाने का मौका तूने खुद ही गवा दिया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि आदि कहता है, अरे मीठी कहाँ थी तुम। और फिर मीठी कहती है, अरे मैं उस पेड़ के पास ही थी इसलिए दिखाई नहीं दी होंगी। और फिर आदि कहता है, कितनी अजीब बात है मीठी, आंखें बंद करने पर जो इतने करीब होती हैं वो आंखें खोलने पर वो ढूंढे नहीं मिलती। और फिर आदि कहता है, क्या हुआ मीठी, अब तो सब कुछ सुलझ चुका है, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरे पास नहीं आना चाहती। और फिर मीठी कहती, आदि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, इतना कुछ हुआ इन दिनों, उसे भुलाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। और फिर आदि कहता है, ठीक है, मैं उस पल का इंतजार करूंगा। तभी आदि को लगता है कोई है। और आदि कहता है, कौन है वहाँ। और मीठी से कहता है, मीठी तुमने देखा कोई गया वहां से। और फिर मीठी कहती है, आदि आपको धोखा हुआ होगा, ये जो लालटेन है ना, इसके सामने से छोटा सा पतंगा भी निकले तो बहुत बड़ी परछाई दिखती है, चलिए आप। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती है, मैं चाह कर भी नंदू का चेहरा नहीं खराब कर पाई गुरुजी से। और कहती है, आगे देखिए, आप मुझे कोई भी परीक्षा दे दीजिए पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकती। और फिर गुरुजी कहते, कमाल है, कलावती से जो बदला तुम्हें लेना है वो तुम दांव पर लगा सकती हो, पर अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो बहन जिसने ना जाने तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाई है। और फिर तारा कहती है, मैं भी वही करूं जो आज नंदू कर रही है, तो मुझमें और नंदू में क्या फर्क रह जाएगा। नंदू जानवर बन सकती है पर मैं अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकती। और मैं तुझे देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है तारा की बातें सुनकर। और कहती है आगे, तारा अगर आपकी यही शर्त है कि मैं नंदू का चेहरा खराब करूं तो मुझे माफ करिएगा, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही जाऊंगी ना। अपनी नजरों में गिरने से तो अच्छा है मैं लड़ते लड़ते हार जाऊं। तभी मृत्युंजय नकाब पहन कर आता है और तालियां बजा रहा होता है, और गुरुजी भी ताली बजा रहे होते। तभी तारा कहती है, अरे आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं। और फिर गुरुजी कहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे द्वारा दी गई परीक्षा में तुम सफल हो गई। हम देखना चाहते थे कि तुम बदला लेने की धुन में कहीं अपने आप को तो नहीं खो रही हो। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है तारा कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुमने बहुत कुछ सहा लेकिन अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को नहीं मरने दिया, और यही हम चाहते हैं। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें उन दोनों से अलग करती है। हम तुम्हारा सारा साथ जरूर देंगे, और हाँ, तुम्हें हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। और फिर तारा कहती है, पूछिए। और फिर गुरुजी पूछते हैं, अभी तो तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारी ताकत बनी हुई है, और आगे चलकर तुम्हारी यही ताकत तुम्हारी कमजोरी बन गई तो अब क्या करोगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अगर युद्ध करना तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें युद्ध करना होगा। कायरता से कुछ हासिल नहीं होगा, पीछे हट जाने से मंजिल नहीं मिलती। तो बोलो, कल को तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो तुम क्या करोगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती है, मैं निहत्ती नंदू का चेहरा खराब नहीं कर सकी, पर अगर उसने मुझ पर सामने से वार किया तो मैं पलट के जवाब देने में पीछे नहीं हटूंगी। मैं अर्जुन बनकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त है आपके लीडर मेरा सारथी बनकर इस लड़ाई में मेरा साथ दें। और फिर गुरुजी कहते हैं, हम इस धर्म युद्ध में तुम्हारे साथ हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत होकर रहेगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब एक ही टीम में हैं। और फिर तारा कहती है, अगर आप सब लोग हमारे साथ हैं और हम सब एक ही टीम में हैं तो आपके लीडर हमसे चेहरा क्यों छिपाते हैं। सारथियों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, ना गहरा विश्वास कैसे होगा। इसलिए अगली चाल चलने से पहले मुझे आपके लीडर का चेहरा देखना होगा। और फिर तारा जा रही होती है लीडर मृत्युंजय के पास। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नंदिनी रूम में आती है और देखती है कलावती को, और तभी कहती है, अरे ये क्या कर रही हो तुम, मरे हुए बाप पर निशाना क्यों लगा रही हो, जिंदा दुश्मनों की फिक्र करो। और तभी कलावती कहती है, अरे ये मुआ मरने के बाद भी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, देखना कैसी टेढ़ी चाल चल कर गया है, कल में कैसे जूतियां मार रही थी, गालियां दे रही थी इसकी तस्वीर को, और कैसे आज हंस रहा है मुझे देखकर बुढ़ा खूसट। फिर नंदिनी कहती है, हंस रहा है। और फिर नंदिनी कहती है आगे कलावती से, क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो। फिर कलावती कहती है, तू भी पागल हो जाएगी अगर तेरे साथ ये मुहावरा सच हो जाए। और मुहावरा बोलती कलावती,
और फिर नंदिनी कहती है, अरे जो भी है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तारा को थोड़ी ना पता इस नए रोड़े के बारे में। फिलहाल घर में जितना पैसा है वो खर्च करती चलो, क्योंकि अगर देखो बैंक से पैसे निकालने के लिए तारा के दस्तखत लोगी ही नहीं तो उसे पता थोड़ी ना चलेगा कि प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के बाद भी उसके दस्तखत की जरूरत है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा लीडर के मुंह से नकाब हटाने ही जा रही होती है, तभी मृत्युंजय रोक लेता है तारा का हाथ। तभी तारा हाथ की पकड़ देखती है और याद कर रही होती है मृत्युंजय को। और तभी गुरुजी आ जाते हैं और कहते हैं तारा, और लीडर वहां से चला जाता है और कहते हैं गुरुजी वक्त आने पर तुम्हें इनका चेहरा भी दिख जाएगा, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि कलावती ने दोबारा कहीं तुम्हें डरा धमकाकर या ब्लैकमेल करके हमारे लीडर के चेहरे को बनवाने के लिए कहा, और इस बार वाकई तुमने उनका चेहरा बनवा दिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। और तभी तारा कहती है, पर आपको कैसे पता चला कि मुझसे कलावती ने चेहरा बनवाने के लिए कहा था? और फिर गुरुजी कहते हैं, पता रखना पड़ता है, पता नहीं होता तो हम तुम्हें बचाते कैसे? फिलहाल अभी इसके बारे में मत सोचो, हमारे लीडर के चेहरे को छुपा ही रहने दो। और फिर तारा कहती है, जितना ही ये मुझसे चेहरा छुपा रहे हैं उतना ही मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। खैर मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब आपके लीडर मुझे खुद अपना चेहरा दिखाएंगे बिना किसी नकाब के। और फिर तारा कहती है, आगे बताइए क्या करना होगा? और कहते हैं, गुरुजी तुम्हें कलावती से नंदू को अलग करना होगा, क्योंकि नंदू को उससे अलग करने में, उसे तोड़ने में तुम कामयाब हो गई तो कलावती अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा घर आती है और तभी नंदिनी कहती है, तुम कहाँ से आ रही हो तारा? और फिर तारा कहती है, मंदिर गई थी, भगवान से बहुत सारे सवाल पूछने थे। फिर नंदिनी कहती है, अच्छा तो मिल गए तुझे तेरे जवाब? और फिर तारा कहती है, पता है भगवान जवाब कैसे देते हैं? आप बस सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, फिर आपके अंदर से आवाज आती है और वही भगवान का जवाब होता है। और फिर नंदिनी कहती है, अच्छा ओहो, तो क्या कहा तेरे अंदर की आवाज ने? और फिर तारा कहती है, यही, कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, इतनी बड़ी उल्लू थी मैं उन लोगों का भला चाह रही थी जिन्होंने कभी मेरा भला सोचा ही नहीं। एक पल में मुझे बुरा बनाकर मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये दुनिया ऐसी है नंदू, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आज से तारा भी सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। और फिर नंदिनी कहती है, चल अच्छा है, देर से ही सही, तुझे अकल तो आई। और फिर तारा कहती है, मुझे आ भी गई, पर तुझे कब आएगी अकल नंदू? और फिर नंदू कहती है, अगर मुझमें अकल नहीं होती ना तो रुद्र प्रताप से शादी करके यहाँ ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जी रही होती मैं। ऐसे भी आज जहाँ तू खड़ी है वहाँ मैं नहीं खड़ी, समझी? तेरी तरह दुखों का पहाड़ लेकर नहीं जी रही मैं अगर जी रही हूँ तो उन सपनों को तो हमेशा से देखती आई हूँ मैं। और तभी तारा कहती है, सपनों से बाहर आ जा नंदू, सपने कांच जैसे होते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।